दिस इज डॉक्टर सारिका, योर बायो टीचर। सो आई होप कि आप सबको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं हम लोग उसमें सक्सेसफुल हैं आपके डाउट्स को क्लियर करने में। और उसके अलावा अगर आप लोग कोई भी सजेशन देना चाहते हैं किसी भी तरीके का, तो यू आर ऑलवेज वेलकम, बिकॉज हम यहाँ हैं आपकी वजह से, आप वहाँ हैं हमारी वजह से नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। तो अगर आपको लगता है कि मैम को ऐसे नहीं वैसे पढ़ाना चाहिए या ये भी इंक्लूड करना चाहिए या वो मतलब कुछ भी, जो भी आपका मन करे कि हमें इस सेशन में ये चीज भी चाहिए, तो आप लोग हमेशा वेलकम है हमें सजेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा जो मोटिव है आपको पढ़ाने का या हमारे चैनल का जो मोटिव है आपके लिए वो ये है कि आप सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो आप हमेशा वेलकम है, कोई भी आप सजेशन हमें दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम हमें नेक्स्ट सेशन में ऐसा कुछ चाहिए या कुछ भी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। लास्ट हमने जो सेशन किया था उसमें हमने 9th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो आज उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बट जो भी आज न्यू स्टूडेंट है या न्यू लर्नर है, अगर उसने पहली बार स्टार्ट किया है तो उसको सबसे पहले क्या करना है, उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर आई आइकन पर उसको प्रेस करना है ताकि आगे आने वाले सेशन के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो एक रिकैप ले लेते हैं फटाफट से कि हमने क्या क्या किया था लास्ट सेशन में, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो लास्ट सेशन में हमने हेरिडिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट। हेरिडिटी चैप्टर में हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हेरिडिटी क्या होता है, इवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, राइट। उसके बाद हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था। यस, मेंडल सर, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, और उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की प्लांट ब्रीडिंग पे, हाइब्रिडाइजेशन पे, एंड देन फाइनली ही केम अप विद द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये सब चीजें हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ी थी, राइट। और किसी का प्रीवियस सेशन मिस हो गया है या उसको दोबारा वो सेशन अटेंड करना है, तो आपको क्या करना है, आपको आई आइकन पर क्लिक करना है, वहां पे उस सेशन का लिंक होगा, वहां से आप उस प्रीवियस सेशन को आराम से बैठ के देख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो उसमें हमने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़े थे कि कौन कौन से मेंडल सर ने एक्सपेरिमेंट्स में अपने कैरेक्टर्स लिए थे, क्योंकि उन्होंने पी प्लांट को चूज किया था। और पी प्लांट चूज करने का रीजन क्या था, एक तो शॉर्ट लाइफ स्पैन है, मतलब वो अपनी एक लाइफ स्पैन में बहुत सारी जनरेशंस को एनालाइज कर सकते हैं, इसलिए उनको एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए था या कुछ एक ऐसी चीज चाहिए थी जिसकी वो जनरेशन टू जनरेशन एनालाइज कर सके, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। सेकेंड, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टडी किया, जो हमने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लास्ट सेशन में स्टडी किया था। और वो कौन कौन से थे, वो थे हाइट, सीड कलर, सीड शेप, पॉट कलर, पॉट शेप, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। रिमेंबर, सब कुछ याद है? ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस की थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया था, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट जो भी सेशन हमारा थर्सडे होगा उसमें मैं आपको हर एक वर्ड की, हर एक टर्म की एक लाइन में डेफिनेशन लिखवाऊंगी, सो दैट अगर एग्जाम में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसमें क्या लिखना है। ऐसे तो एक्सप्लेनेशन मैंने दे ही दिया था कि जीन्स क्या है, एलएलई क्या है, एलएल क्या है, देन आपके डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव मीन्स क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। सब कुछ याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको उन कॉमन टर्म्स की जो हमारे लिए इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी मैं आपको डेफिनेशन लिखवाती हूँ, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। चलो, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ, है ना, क्योंकि ये टर्म्स हमें आगे बहुत काम आएगी, इसलिए हम ये टर्म्स को सबसे पहले कर रहे हैं। तो पहली टर्म क्या थी, जीन। अच्छा, हमने स्टार्ट किया था हाइट से, हमने लिया था हाइट ऑफ प्लांट। अब ये है हमारा जीन,
ठीक है, हमने एक हाइट का जीन लिया। अब हाइट टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकती है, शॉर्ट। अब हम शॉर्ट यूज नहीं करेंगे, हम ड्वार्फ यूज करेंगे। तो ये टॉल और ड्वार्फ जो है वो क्या है, एलएल है। क्लियर? दैट मीन्स हमें कोई भी जीन एक्सप्रेस करना है तो हम पेयर में करते हैं और उस पेयर को बोलते हैं हम एलएल। ठीक है, ये हो गया एलएल। नेक्स्ट हम चलते हैं जीनोटाइप पे। तो जीनोटाइप क्या है, जैसे टॉल का है कैपिटल टी और ड्वार्फ का है स्मॉल टी। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने दो क्यों लिखे, क्योंकि एलएल हम पेयर ऑफ जीन होता है। ठीक है, हम पेयर में लिखते हैं, इसीलिए मैंने इनको डबल लिखा। तो क्या है, कैपिटल टी टॉल का जीनोटाइप है और स्मॉल टी ड्वार्फ का जीनोटाइप है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट टर्म फिनोटाइप पे। वो क्या था, वो था फिजिकल अपीयरेंस। दैट मीन्स इसका जो फिनोटाइप है वो क्या है, टॉल है और इसका फिनोटाइप क्या है, ड्वार्फ है। क्लियर? अब आते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव पे। डोमिनेंट हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स जहां पे भी कैपिटल टी होगा वहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर डिस्प्ले होगा, चाहे स्मॉल टी प्रेजेंट है या एब्सेंट है, लेकिन अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो यही वाला ट्रेट आपका रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो ये हमारा डोमिनेंट हो गया, ये हमारा रेसेसिव हो गया। और जब हमने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात की थी, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से डोमिनेंट में आते हैं और कौन कौन से रेसेसिव में आते हैं। राइट? चलिए, अब नेक्स्ट टर्म्स क्या थी, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मींस दोनों सेम है। दैट मींस कैपिटल टी ये होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट है, स्मॉल टी ये होमोजाइगस रेसेसिव ट्रेट है, और अगर मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख दूं तो ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये सब टर्म्स हमने स्टडी की थी, अभी मैं आपको डेफिनेशन बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जीन की डेफिनेशन लिखते हैं। सो जीन इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ, इट इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आपको ये लिखना है बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अभी आई होप कि आपको सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है यार, बहुत सिंपल है ये, और आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आराम से कर सकते हो इन सब चीजों को। ठीक है, तो बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। इट कंसिस्ट ऑफ अ sequence of DNA which is the genetic material। ठीक है, तो ये आपको वैसे डेफिनेशन पूछते नहीं है, बट मैं आपको लिखवा रही हूँ फॉर फ्यूचर पर्पस। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर कुछ आ जाता है तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टर्म हम लिखते हैं एलिल्स। ठीक है, और स्पेलिंग्स का तो आप हमेशा ध्यान रखते हो ही। तो एलील क्या होता है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स which arise as a result of mutation। genes which arise as a result of mutation, मतलब जहां हमने वेरिएशन की बात की थी ना, तो एक और वैसे आपके लिए ये नया टर्म आ गया, म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब जब डीएनए सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ चेंजेस आ जाए, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। एलिल्स जो है दे आर फाउंड इन द सेम प्लेस ऑन द क्रोमोसोम। दे आर फाउंड इन द सेम प्लेस, आप मेरे साथ लिख रहे हो ना, ऑन द क्रोमोसोम्स। अभी हमने लास्ट प्रीवियस सेशन में क्रोमोसोम के बारे में भी देखा था कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, और वो जो सीक्वेंस होती है वो जीन कोड करता है। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। एंड इफेक्ट द सेम कैरेक्टरिस्टिक और सेम ट्रेट बट इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। ठीक है, तो ये आप लिखोगे
एलील की डेफिनेशन में। नाउ द थर्ड डेफिनेशन इज क्रोमोसोम्स तो रहने देते हैं, क्रोमोसोम्स आपको पता है दैट दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स दैट आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट लिविंग सेल्स। थर्ड हम आते हैं जीनोटाइप पर, जीन्स, ठीक है। So it is the complete heritable genetic identity of an organism। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि हेरिटेबल आइडेंटिटी जो है, कंप्लीट हेरिटेबल जेनेटिक आइडेंटिटी, वो क्या है, वो आपका जीनोटाइप है। तो आप इसमें लिख लीजिए कंप्लीट हेरिटेबल जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? चलिए, तो ये आप लिख सकते हो। और आपको पता है कि जीनोटाइप जो होता है, इट इज द एक्चुअल सेट ऑफ एलील्स दैट आर कैरीड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो अब नेक्स्ट हम टर्म लेते हैं, फोर्थ टर्म जो है आपका फिनोटाइप। और फिनोटाइप मतलब सिंपल फिजिकल अपीयरेंस। तो आप इसमें लिख सकते हैं दैट इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्चुअल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्चुअल फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टर को हम ट्रेट भी कहते हैं। तो आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट टर्म है हमारी डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील, तो इसमें आप लिखेंगे व्हेन एन एलील अफेक्ट्स द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखो, डोमिनेंट ही तो डिसाइड करता है ना कि कौन सा कैरेक्टर डिस्प्ले होने वाला है। तो दैट मीन्स जब एक एलील फिनोटाइप को इफेक्ट करता है, फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम डोमिनेंट एलील बोलते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पे फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप टॉल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। तो जो एलील फिनोटाइप को अफेक्ट करे, एक ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को अफेक्ट करे, उसको हम डोमिनेंट एलील्स बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं इसके साथ दैट इट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। सिक्स्थ है आपका रेसेसिव एलील्स, राइट। तो रेसेसिव एलील्स मीन्स an allele that affect the genotype in the absence of dominant allele. An allele that affects the genotype in the absence of dominant एलील। देखो बच्चों, जब तक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तब तक तो रेसेसिव अपना कैरेक्टर को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता, डिस्प्ले ही नहीं कर सकता, राइट। दैट मीन्स अगर रेसेसिव एलील को अपना कैरेक्टर डिस्प्ले करना है तो डोमिनेंट एलील को एब्सेंट होना पड़ेगा। उसी केस में सिर्फ रेसेसिव अपना कैरेक्टर डिस्प्ले कर सकता है। टी जब होगा तभी वो ड्वार्फ प्लांट होगा। अदरवाइज चाहे वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो, चाहे स्मॉल टी कैपिटल टी हो, वो अपना कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों ही केस में डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर डेफिनेशन आपको रेसेसिव की। चलो, नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ, होमोजाइगस, राइट। नाउ वी नो दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज 2 alleles for every gene, right? तो आप इसको लिख भी सकते हो that each organism has 2 alleles for each gene. Now, if both the alleles are same, then it is homozygous, and if both the alleles are not same, they are different, then it is heterozygous. तो आप लिख लो that if both the alleles are same, तो आप इसको लिख लेना, then it is called homozygous. Example,
हाइट का कैपिटल टी और उसके बाद हमारी जो डेफिनेशन है वो है 8 हेट्रोजाइगस। तो उसमें आप लिखोगे, क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, क्या होगा? बोथ द एलीलीज आर डिफरेंट, राइट? तो बोथ द एलील्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो उसको हम बोलते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे एग्जाम में, ये मैं हमेशा बार बार आपको बोलती हूँ। देन दे आर हेट्रोजाइगस इन नेचर, ठीक है? तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, करेक्ट? तो ये कुछ आपकी कॉमन टर्म्स हैं जो आपको इस चैप्टर में बार बार यूज होंगी, इसलिए मैंने आपको इनकी डेफिनेशंस लिखवाई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, क्रॉस, क्योंकि जो लॉज हैं उसमें हम क्रॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रॉस क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। पहले हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है? ये समझ में आ गया तो तीनों लॉ समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद देखो, मोनो मीन्स वन, दैट मीन्स इस क्रॉस में हम जो पी प्लांट लेंगे उसका हम एक कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, मतलब हमने 2 पी प्लांट लिए और उनका एक ही कैरेक्टर लिया। एग्जाम्पल, हाइट ऑफ प्लांट, राइट? अब हाइट ऑफ प्लांट की अगर हम बात करें तो हमने एक कैरेक्टर लिया, एक जीन लिया हाइट का, तो उसमें क्या है, 2 एलिल्स है, क्या क्या, टॉल और ड्वार्फ। टॉल का है कैपिटल टी, ड्वार्फ का है स्मॉल टी, राइट? अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस मींस इन दोनों के बीच में क्रॉस कराना, ब्रीड कराना, फर्टिलाइजेशन कराना। तो अगर हम इसको क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा। तो दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मींस हमने 2 पी प्लांट का एक पेयर लिया कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, दैट इज हाइट, उसको हमने क्रॉस कराया आपस में, तो हमको क्या मिला, हमको मिला सारे प्लांट्स टॉल। अभी सिर्फ यहीं तक समझो, लॉज में आगे आपको एक्सप्लेन मैं करूंगी अच्छे से। यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट है हमारा दूसरा, क्या हुआ, डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब डाई मीन्स 2, है ना? यहां से समझ लो बस सीधे सीधे मोनो और डाई से। मोनो में हमने एक पेयर लिया था, डाई में हम 2 पेयर लेंगे, और वो 2 पेयर कौन कौन से लेंगे? पहला कि शेप क्या है, तो हमने शेप ली राउंड और रिंकल्ड, ठीक है? इसको हमने लिखा कैपिटल आर और रिंकल को हमने लिखा स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि कैपिटल जो होता है वो डोमिनेंट होता है और जो स्मॉल होता है वो रिसेसिव होता है, और वो आपको पता है कि राउंड हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है और रिंकल हमारा स्मॉल है। तो ये तो हो गया पहला पेयर लिया हमने कैरेक्टर का। दूसरा हमने लिया कलर, एक लिया हमने येलो और एक लिया हमने ग्रीन, और येलो को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल वाई और स्मॉल को हमने किया ग्रीन को हमने किया स्मॉल वाई से। समझ में आया? अब दैट मीन्स इन 2 कैरेक्टर्स को लेके हमने इन 2 प्लांट्स के बीच में ब्रीडिंग कराई, ठीक है? तो वो हमारा हो गया डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसको कैसे कराते हैं देखो मैं आपको बताती हूँ। हमने राउंड और येलो, हमने डोमिनेंट एक साइड ले लिया, रिंकल्ड और ग्रीन एक साइड ले लिया। अब इसके बीच में जब आप क्रॉसिंग कराओगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपके डाइहाइब्रिड क्रॉस का आउटपुट होगा। क्लियर है मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड? चलो अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो किसने दिए थे, जो मेंडल ने दिए थे अपने 3 लॉज, जिसको हमने बोला लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ देयर आर 3 लॉज। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है? डोमिनेंस मतलब वही डोमिनेंट वाला, ठीक है? सेकेंड लॉ उन्होंने जो दिया उसको उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ये तीनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब पूरा चैप्टर इन 3 लॉज के ऊपर ही बेस्ड है, असॉर्टमेंट। दैट मीन्स आपको इन तीनों लॉज को बहुत आराम से करना है, बहुत ध्यान से करना है और पूरा समझना है। मैं बहुत आराम से इन लॉज को कराऊंगी एक एक करके, तो आपको जहां पे भी प्रॉब्लम है आप तुरंत वहीं के वहीं आप मेरे से अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्लियर होगा, आपको टर्म्स क्लियर होंगी, है ना। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इस लॉ में उन्होंने क्या क्या बताया, ठीक है। डोमिनेंस का मतलब समझते हो, डोमिनेट करना, है ना। वही चीज नॉर्मल लैंग्वेज में मम्मी पापा पे डोमिनेट करती है या पापा मम्मी पे डोमिनेट करते हैं ना, ऐसा होता है ना। छोटे भाई बहन को डोमिनेट किया जाता है, बड़े भाई बहन डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि आपके ऊपर हो सकता है आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन होगी तो वो आप पे हुक्म चलाती है, ये कर वो कर, ऐसे कर वैसे कर, करता कोई तो होगा ना। और अगर आप बड़े हो तो आप जरूर करते होंगे अपने छोटे बहन भाई पे। तो वही मतलब है यहाँ पे भी डोमिनेंस का, क्योंकि हमने 2 टर्म्स पढ़ी, डोमिनेंट और रेसेसिव, और आपको डिफरेंस पता है कि डोमिनेंट जहां पर प्रेजेंट है वहां पर रेसेसिव की तो हिम्मत ही नहीं है भैया कि अपनी बात को रख भी सके, क्योंकि डोमिनेंट बोलने ही नहीं देगा, ठीक है। तो यही केस यहाँ पर है। और यहाँ पर मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोला, दैट इट इज द क्रॉस बिटवीन 2 pea plants which have 1 pair of contrasting character। और ये किस में हमने पढ़ा है, ये हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा है। दैट मीन्स जो इनका पहला लॉ है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से सुनना मेरी सारी चीजें। कहीं भी कोई डाउट है वहीं पर आप क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो मैं वहीं पर आपका डाउट क्लियर करूंगी। तो पहली चीज कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसमें मेंडल ने क्या कहा, उसमें मेंडल ने कहा कि दैट इट इज बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, दैट इट इज द क्रॉस बिटवीन 2 pea plant which have 1 pair of contrasting character। क्लियर। वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या लिया उन्होंने, हाइट ऑफ प्लांट, राइट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हाइट ऑफ प्लांट में हमें पता है डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल है, रेसेसिव कैरेक्टर ड्वार्फ है। डोमिनेंट को हम कैपिटल टी कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल को हम स्मॉल, ड्वार्फ को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर यहाँ तक। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम क्रॉस के बारे में, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको कुछ भी पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो अब मैं टेबल बताऊंगी आपको वही बनाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। एक लाइन में लिखना है बच्चों, क्रॉस बिटवीन 2 pea plants which have 1 pair of contrasting character। फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ प्लांट, तो टॉल प्लांट कैपिटल टी, ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी। चलो अब हमने क्रॉस कराना स्टार्ट किया, हमने लिया कैपिटल टी और एक जगह लिया स्मॉल टी। अब ये है टॉल प्लांट, यहां लिखते हैं, ठीक है। ये है ड्वार्फ प्लांट। क्लियर है यहां तक। इसके बीच में हमने कराया क्रॉस, ठीक है। अब क्रॉस कराने पे जो हमको मिला, हम इसके गैमीट फॉर्मेशन करा रहे हैं, तो हमें क्या मिला, हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो अगर हम गैमीट्स की बात करें तो कैपिटल टी और कैपिटल टी के गैमीट्स क्या है, ये 2 अलग अलग टी हो गए, एक कैपिटल टी। और अगर हम इसकी बात करें तो स्मॉल टी, यही होगा ना। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया F1 जनरेशन में, नाउ दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। ये सब आपको लिखना है, और दिस इज कॉल्ड पेरेंट जनरेशन।
जितना मैं इस फ्लो चार्ट इस टेबल में आपको एक एक वर्ड लिख रही हूँ वो सारी की सारी चीजें आपको एग्जाम में लिखनी है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है यार, बहुत आराम से हो जाएगा, एक बार समझ लो, बहुत इजी है आप लोगों के लिए। चलो, तो हाइट लिया हमने, ये है हमारा टॉल, ये है हमारा ड्वार्फ। गैमीट्स की बात करें तो टॉल के होंगे कैपिटल टी, ड्वार्फ के होंगे स्मॉल टी। जब हमने इनको ब्रीड कराया, इनका फ्यूजन हुआ, तो हमको मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, जो क्या है, जो है टॉल प्लांट्स। यहां तक क्लियर है? क्योंकि एक टी यहां से आया, दूसरा पेन यूज करती हूँ, एक टी यहां से आया कैपिटल वाला और एक टी यहां से आया स्मॉल वाला। जब क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आया, और क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट है, दैट मीन्स कौन सा कैरेक्टर डिस्प्ले होगा, डोमिनेंट वाला डिस्प्ले होगा। क्लियर है ये F1 जनरेशन आपको? अब जब F1 जनरेशन की सेल्फिंग हुई, सेल्फिंग मतलब यही प्लांट को इसी प्लांट से दोबारा से क्रॉस करा दिया, दोबारा से ब्रीडिंग करा दी, तो क्या होगा, जिसको हम इंटरब्रीडिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा। ठीक है, स्पेस ले लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आए क्रॉस, यहाँ तक ठीक है। चलो, अब जब सेल्फिंग कराई तो हमने फिर से गैमीट्स बनाए। अब यहाँ पे गैमीट्स थे कैपिटल टी और यहाँ पे था स्मॉल टी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ गैमीट्स, यहाँ पे गैमीट्स लिखते हैं, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। अब जब इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो बच्चों देखो, हमने इसकी सेल्फिंग कराई, हमने एक टेबल बनाया, सब कुछ बनाना है आपको, ये हमने एक टेबल बनाया, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि इसकी सेल्फिंग करा रहे हैं तो इसी से कराएंगे। अब हमने ये बना लिया। ठीक है, अब हम क्रॉस कराएंगे, इस टी को इस टी से क्रॉस कराओगे तो कैपिटल टी आएगा, राइट। पहले वाले टी को दूसरे वाले स्मॉल टी से कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। अब ऊपर देखो, दूसरा वाला जो स्मॉल टी है उसको हम पहले वाले टी से कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, और फिर दूसरे को हमने दूसरे से कराया तो स्मॉल टी आया। क्लियर है? मतलब कि यहाँ पे जो ये हुआ था वो ये था, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी से, सेल्फिंग कराई, तो जब आपने गैमीट बनाए तो इसका निकला कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका भी निकला कैपिटल टी और स्मॉल टी, राइट। हमने बस इसको लिख दिया ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, वर्टिकल में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, दोनों को हमने क्रॉसिंग कराई। ये पहला क्रॉस था, दिख रहा है मेरा पेन, ये दूसरा क्रॉस था, ये तीसरा क्रॉस था और ये चौथा क्रॉस था। क्लियर हो रहा है? दोबारा से यहाँ पे लिखूं, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी, इसकी इंटरब्रीडिंग कराई कैपिटल टी स्मॉल टी से, इसके साथ ये क्रॉस कराया तो क्या आया, जल्दी बोलो, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके साथ ये कराया तो क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे गलत हो गया ये, देखो, सॉरी, कैपिटल टी और कैपिटल टी आया। ठीक है, फिर इस टी को हमने इस स्मॉल टी से क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। अब दूसरे की बारी आ गई, दूसरे इस वाले टी को हमने इस वाले टी के साथ कराया तो स्मॉल टी कैपिटल टी, और इस वाले टी को इस वाले टी से कराया तो स्मॉल टी। ये जो यहाँ पर ड्रॉ किया है ये सिंपली मैंने टेबल में डाल दिया है, तो ये वाला ज्यादा इजी है ना, ये वाला तो हॉच पॉच हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। इस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से करने के लिए मैं ये रब करूं थोड़ा सा, हाँ, ये भी रब हो गया, ये भी रब हो गया, ये भी रब हो गया और ये भी रब हो गया। चलो, अब समझ में आया? यहाँ पे हम इसको कर देते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ तो समझ लो। हमने
हमने एक टॉल प्लांट लिया, एक हमने ड्वार्फ प्लांट लिया, दो पी प्लांट को एक ही कैरेक्टर के साथ हमने क्रॉस कराया। क्या था हमारा कैरेक्टर? हाइट ऑफ प्लांट, जिसमें एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, क्रॉस कराया, गैमीट्स अलग किए। गैमीट्स में कैपिटल टी पहले से निकला, स्मॉल टी दूसरे से निकला। जब क्रॉसिंग कराई तो हमारे पास ये आया कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका फिनोटाइप क्या है? इसका फिनोटाइप है टॉल प्लांट्स। ऑल प्लांट्स आर टॉल। क्लियर? फिर हमने F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई, तो बेसिकली ये क्या हो गया बच्चे? ये हो गया F2 जनरेशन। F1 के बाद हमने दोबारा से ब्रीडिंग कराई और ब्रीडिंग के बाद जो हमें रिजल्ट मिला वो F2 जनरेशन मिला। F2 जनरेशन में हमने फिर से गैमीट्स की अलग किए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी को गैमीट्स में डिवाइड करोगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इनकी सेल्फिंग हुई। सेल्फिंग के बाद जो हमको रिजल्ट मिला वो ये टेबल है। क्लियर है? अब इसके अलावा आपको और क्या लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर? पहली चीज आपको लिखना है जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइप का मतलब पता है ना? बस वही तो है। दूसरा फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप का मतलब पता है ना? फिजिकल कैरेक्टर। ये दो चीजें आपको साथ में इसके ऑब्जर्वेशन में देनी है। अब जल्दी से बताओ जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? जीनोटाइपिक मतलब सेम जीनोटाइप, सेम जीन्स कितने हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कलर, कैपिटल टी और कैपिटल टी एक है, देखो जरा टेबल के अंदर फटाफट से, तो ये 1 हो गया। और कोई दिख रहा है ऐसा जीन? नहीं दिख रहा ना, दैट मीन्स ये 1 हो गया। 1:2 स्मॉल टी कैपिटल टी, एक ये रहा, इसको दूसरे कलर से करते हैं। चलो स्मॉल टी कैपिटल टी एक, ये हो गया। ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी एक की बात है, दूसरा ये हो गया। तो जीनोटाइप, इसके जीनोटाइप क्या है? 2 है। तो 1:2, 2:2। थर्ड स्मॉल टी एक ही टाइप का है ना, तो एक। तो मतलब कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो हमें जो मिला वो मिला 1:2:1। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई भी इशू है कहीं पर भी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों लॉज, इसलिए मैं आपको बहुत आराम से बार बार रिवाइज करा रही हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो पे। फिनोटाइपिक मीन्स फिजिकल आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अच्छा तो चलो अभी जरा ये बताओ मुझे, दिस इज टॉल प्लांट, तो ये है टॉल। स्मॉल टी कैपिटल टी क्या है? टॉल। क्यों पता है ना? क्योंकि इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर डोमिनेंट टी प्रेजेंट है, तो रेसेसिव अपना आइडेंटिटी शो ही नहीं करेगा, इसलिए ये भी हुआ आपका टॉल प्लांट। थर्ड कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल हुआ। स्मॉल टी नाउ इस केस में क्योंकि डोमिनेंट वाला एब्सेंस है, इसलिए रेसेसिव वाला अपना कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा, अपने ट्रेट को वो डिस्प्ले करेगा, तो ये हो गया ड्वार्फ। राइट? तो टॉल 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 1 2 3, दैट मीन्स 3:1। तो फिनोटाइपिक रेशियो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है? 3:1। अब ये जो मैंने आपको ये जो बताई है ना ये बातें, ये जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक, बेटा यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो यही आपको पता होना चाहिए। और इस लॉ का यही आता है सबसे पहले, चाहे वो एमसीक्यू में आए, चाहे वो 1 मार्क क्वेश्चन में आए, 2 में आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ये पूरा का पूरा देना है। 3 मार्क्स में आएगा तब भी पूरा का पूरा ये टेबल प्लस जीनोटाइपिक रेशियो प्लस फिनोटाइपिक रेशियो आपको दोनों देने हैं। 1 मार्क में हो सकता है कि वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ डोमिनेंस का फिनोटाइपिक या जीनोटाइपिक रेशियो पूछ ले। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलो एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ऑब्जर्वेशंस में आपको क्या क्या लिखना है। मैं लिखूंगी नहीं, आप लिखोगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? दैट इट इज द क्रॉस बिटवीन 2 pea plants which have 1 pair of contrasting character. फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ प्लांट, हमने हाइट ऑफ प्लांट लिया, 2 pea प्लांट लिए, पहला
टॉल, दूसरा ड्वार्फ। टॉल के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। क्लियर? क्रॉस कराया, क्रॉस कराने पर हमको जो रिजल्ट मिला वो मिला F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो उसका जीनोटाइप क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ तक क्लियर? पेरेंट जनरेशन से F1 जनरेशन में हम आ गए, हमको सारे प्लांट्स टॉल मिले। नाउ अगेन F1 जनरेशन की हमने सेल्फिंग करा दी, इंटरब्रीडिंग करा दी, फर्टिलाइज करा दिया, फ्यूज करा दिया, कोई भी टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। जब सेल्फिंग कराई तो गैमीट्स बने, गैमीट्स को अलग अलग करते हैं। हमारे पास गैमीट्स क्या हुए? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब एक साइड हॉरिजॉन्टल हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा, एक वर्टिकल कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा। इनकी हमने सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग कराने पर हमको मिला पहले बॉक्स में कैपिटल टी, दूसरे बॉक्स में कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरे बॉक्स में कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथे बॉक्स में स्मॉल टी। क्लियर? चलो अब क्या करना है हमें इसके बाद? इसके बाद हमें पहला काम जीनोटाइपिक रेशियो बताना है। तो जीनोटाइपिक रेशियो हमें मिला 1:2:1। 1 मीन्स, लेट मी राइट, 1 मीन्स कैपिटल टी, 2 मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी, हमें 2 मिले, और 1 स्मॉल टी, तो 1:2:1। फिनोटाइपिक रेशियो मीन्स उसकी फिजिकल आइडेंटिटी, और फिजिकल आइडेंटिटी में हमें 3 क्या मिले? टॉल प्लांट्स, और 1 क्या मिला? ड्वार्फ प्लांट्स। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखोगे? नीचे ये टेबल आपने एग्जाम में बनाया, पूरा का पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टिल F2 जनरेशन। उसके बाद आपने नीचे डाली हेडिंग ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन। पहला पॉइंट आप लिखोगे दैट इन द फर्स्ट जनरेशन द प्रोजेनी आर और प्रोजेनी वर टॉल, ठीक है, क्योंकि सारे हमको टॉल प्लांट्स मिले, पहला पॉइंट। दूसरा, इन द सेकेंड जनरेशन 1/4 of the offspring were short and 3/4 were tall। कैसे? आपको पता है फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो। और सेकंड पॉइंट भी छोड़ दो, आपने F1 जनरेशन में बता दिया दैट द प्रोजेनी वर टॉल, मतलब ऑल प्लांट्स आर टॉल। सेकंड लिखोगे फिनोटाइपिक रेशियो दैट इज 3:1। थर्ड पॉइंट लिखोगे जीनोटाइपिक रेशियो दैट इज 1:2:1। और फोर्थ पॉइंट लिखोगे दैट फॉर अ प्लांट टू बी टॉल अ सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इज इनफ, क्योंकि कैपिटल टी जहां प्रेजेंट है वहां पे हमेशा जो प्लांट होगा वो टॉल होगा। बट इफ अ प्लांट हैज टू बी शॉर्ट दैट मीन्स बोथ द कॉपीज शुड बी स्मॉल टी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हमारा पहला लॉ कंप्लीट हो चुका है और अब हमारे पास 2 लॉज बचे हैं, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो आई थिंक इस सेशन को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट कल जब हम मिलेंगे तो हम ये दोनों के दोनों लॉज कंप्लीट करेंगे, जो कि क्या है? दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो कल हम दोबारा से सेम टाइम पर मिलने वाले हैं और इन दोनों जो बाकी के 2 लॉज हमारे पास बचे हैं उनको हम स्टडी करने वाले हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं कल, बट टिल देन कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।